बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अच्छी सी खबर आपके साथ शेयर कर लूँ जी। किसी भी वक्त आज रात को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे और जो मेरी इतलात हैं उनके मुताबिक वो तकरीबन 2 हफ्ता पाकिस्तान से बाहर रहेंगे और उसमें एक तो अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनका खिताब जो है वो स्केड्यूल्ड है। दूसरा, बिलावल भुट्टो वहाँ पे अमेरिका में प्रॉबली कुछ कांग्रेसमैन और कुछ सेनेटर्स के साथ भी मुलाकातें करेंगे, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों के साथ भी मुलाकातें करेंगे। और इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी उनका एक स्केड्यूल हुआ है खिताब, वहाँ पर भी बिलावल जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी खिताब करेंगे। अब ये मैं आपको बताता चलूँ कि बिलावल भुट्टो का नाम और चीफ मिनिस्टर सिंध का नाम निकाल दिया गया था ECL से और सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस पर जी। उसके बाद ऑब्वियसली उसको इंडोर्स किया गया गवर्नमेंट की तरफ से भी, और गवर्नमेंट ने भी उनको कहा जी कि बिल्कुल ये नाम दोनों निकाल देने चाहिए। शरीफ बरादरान के बारे में भी बात कर लूँ जी मैं, और शरीफ बरादरान के बारे में भी कहा जाता है कि डील हो गई है या ढील मिल जाएगी। और इस बारे में कल शेख रशीद के साथ एक इंटरव्यू किया मैंने। शेख रशीद साहब कहते हैं जनाब कि 30 मार्च तक, यानी कि 30 मार्च एग्जैक्ट तो नहीं उन्होंने कहा जी 30 मार्च तक 10-15 दिन आगे 10-15 दिन पीछे हो सकता है कि डील को ढील मिल जाए। अब ये डील को ढील क्या मिलने जा रही है जी, इस पर भी मैं बात करना चाहूँगा। लेकिन जो शेख रशीद साहब ने कल कहा, उन्होंने कहा जी कि जो भी कुछ होगा 30 मार्च के आगे पीछे जो कटी कटा निकलना है जी निकल आएगा। ज़रा उनका पहले एक क्लिप देख लीजिए और फिर मैं ज़रा आगे चलना चाहूँगा। दिखाइए जी ज़रा। डील जो है वो ढील में बदलने जा रही है। मैं शेयर कर रहा हूं कि शहबाज शरीफ डील मांग रहा है, डील नहीं मिली तो वो ढील मांग रहा है। बुनियादें एरा जो है शहबाज शरीफ उठाता है और उस पर छत नवाज शरीफ की डलती है हमेशा से। ये पुराना रिकॉर्ड है। अगर ढील हो रही है और अगर ढील दी जा रही है और ढील लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं मियाँ बरादरान, तो फिर ये ढील कब तक मैच्योर हो जाएगी, कब तक ये बाहर चले जाएंगे? 1-1.5 महीना की छूट दे दे मुझे। मैं कह चुका हूं 30 मार्च से पहले कट्टी कट्टा निकल आएगा। 30 मार्च से पहले कट्टी कट्टा निकल आएगा जी, ये शेख रशीद कह रहे हैं। और बहुत अपने तरफ से जनाब ज़ोर से कह रहे हैं जनाब कि 30 मार्च से पहले या 30 मार्च के लगभग आगे पीछे 10-15 दिन आगे पीछे कर लेते, क्योंकि इतने तो फर्म नहीं हो सकते शेख रशीद साहब। लेकिन कह रहे हैं जनाब जो भी कुछ होगा, ढील होगी या डील होगी, वो शरीफ बरादरान को मिल जाएगी। इसी किस्म की कुछ बात हमने सुनी एक प्रोग्राम में भी जी, ARY के प्रोग्राम में, कर्टसी उस प्रोग्राम के मैं वो क्लिप भी दिखाना चाहूँगा। चौधरी मंजूर साहब पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है, वो ये कह रहे थे प्रोग्राम में कि रोक सको तो रोक, के बारे में बता रहे हैं जनाब चौधरी मंजूर साहब। और जैसे कि मैंने पहले बताया जनाब ARY के प्रोग्राम में हमारी कुलीग के साथ उन्होंने ये स्टेटमेंट कल ही दी। वहाँ पर जनाब राना मोहम्मद अफजल साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, आज भी मेरे साथ मौजूद हैं। राना साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सहर कामरान साहिबा पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नदीम अफजल चंद साहब भी कुछ ही मिनटों में हमें ज्वाइन करेंगे जी। मैं ये सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा राना साहब, ये समझा दें हमें, जो पहले मेरे ख्याल में चौधरी मंजूर साहब की बात कर लें क्योंकि आप उस शो में मौजूद थे। तो ये क्या आपको कोई वज़न नज़र आता है इसमें, या आप टोटल डिनाइल मोड में जाएंगे जी? राना मोहम्मद अफजल साहब। राना साहब, मैंने तो कभी भी शेख रशीद की बातों को सीरियस नहीं, मैं शेख रशीद की गाली नहीं की थी, मैं तो उत्थे आया, पहले चौधरी मंजूर साहब थे। चौधरी मंजूर साहब जो हैं मैं ख्याल स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जिस तरीके से केस चल रहा है उसके अंदर इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ बरी होंगे, क्योंकि अब बहुत सारे वकला और सीनियर जो वकील हैं, साबका अटॉर्नी जनरल्स हैं और लोग हैं, उनकी राय यही आ रही है कि इंशाल्लाह मियां साहब के ऊपर कुछ साबित नहीं हुआ और ये चीज़ साबित नहीं हो सकी कि उन्होंने पैसा पाकिस्तान से भेजा इन अपार्टमेंट्स को ख़रीदने के लिए, और नैब कोई अच्छा केस बना नहीं सकी।
तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि मियां साहब जो हैं वो बरी होंगे और उसको अब अपोजिशन जो ख़ास तौर पे पीटीआई और दूसरे लोग उसको डील या ढील से कहना चाहेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। मेरा ख्याल अगर मियां साहब ने डील या ढील करनी होती तो वो इतना लेट ना होते, वो बहुत पहले कुछ हो सकता। लेकिन मैं किससे करें? इमरान खान से करें? इमरान खान के साथ तो हमारी मिलने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो बाकी जुडिशरी का आप जानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं आपने है। आपने एक वर्ड यूज किया राना मोहम्मद अफजल साहब कि ये स्पेकुलेट कर रहे हैं चौधरी मंजूर साहब, जो कल उन्होंने शो में स्टेटमेंट दी है, स्पेकुलेशन पे आपने कहा ये मबनी है। स्पेकुलेशन पे मबनी है या वाकई इसके अंदर कुछ है, या आप उनको स्पेकुलेशन का एक नाम दे के आप उस सारी ढील को कवर अप कर रहे हैं? देखिए, जब केस आपका जुडिशरी के पास होता है तो आप हतमी तौर पे कुछ नहीं कह सकते कि जज साहिबान क्या फैसला करेंगे, लेकिन वकला को अंदाज़ा होता है कि केस साबित हो रहा है या साबित नहीं हो रहा। तो मेरा ख्याल है वकला को अंदाज़ा है कि कोई ऐसा केस बना नहीं सकी नैब जिससे वो मियाँ साहब को रंगे हाथों जैसे किसी को पकड़ा हो या उनके ऊपर सबूत ऐसे मिल गए हों जो डिनाई नहीं किए जा सकते हों। तो मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब बरी होंगे। अच्छा, चलें, ये आपकी बात एक मिनट के लिए मान ली। आपने कहा जी जज साहिबान का कोई पता नहीं होता वो क्या फ़ैसला दें क्या ना दें, लेकिन आप वकला की जो राय है उसको सामने रखते हुए आप कह रहे हैं जनाब कि उनको बेल हो जाएगी। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि वो चौधरी मंजूर साहब थोड़ा सा आगे भी जा रहे हैं। चौधरी मंजूर साहब को मैंने कहा था कि आप आ जाए शो में, लेकिन चौधरी मंजूर साहब ने पैगाम ये दिया कि जी मैं शो पे नहीं आना चाहता क्योंकि मैं जो कुछ कहना सी मैं कल कह देता है। अच्छा, खैर एनीवेज, वो आपको हमने पकड़ लिया राना साहब, लेकिन वो कह रहे हैं जनाब कि मरियम बीबी जो हैं जिन वो चुप का रोज़ा नहीं तोड़ेंगी, नंबर 1। नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी दोनों मुल्क से बाहर चले जाएंगे, नंबर 2। नंबर 3, शहबाज शरीफ साहब भी मुल्क से बाहर चले जाएंगे लेकिन कुछ अरसे बाद वापस आ जाएंगे। हुण इसते भी कोई तुसी अपनी रोशनी पाओगे कि नहीं? मेरा ख्याल है मंजूर साहब तो अगर ऐसी कोई बात है जो हमें पार्टी वालों को नहीं मालूम और मंजूर साहब को मालूम है तो ये तो लगता है प्रोग्राम पार्टी से बाहर बन रहा है। अल्लाह करे ऐसा हो, मुझे बड़ी खुशी होगी। नहीं, आजकल तो यू पीपल आर हैंड इन क्लब विद ईच अदर ना जी। पीपल्स पार्टी एंड नून लीग, आप लोगों की बड़े अच्छी यहाँ पे स्टोरीज चल रही हैं, बड़ी यू नो पीपल आर हैविंग लाइक गुड टाइम्स टुगेदर बिकॉज यू हैव लाइक। देखिए, मेरा ख्याल है कि इसके सारे के पीछे यही बात है कि जो अब केसेस चले हैं नायब लाहौर के चले हैं, शहबाज शरीफ साहब के कौन सी करप्शन पकड़ ली, क्या उनके सामने निकल आया, इसलिए आप दोनों साथ मिल गए, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह ये केसेस साबित नहीं हुए और जो चीफ जस्टिस नए आए हैं वो मैं समझता हूँ कि उनके बारे में लोगों का जो राय है ये बड़े मेटिकुलस हैं और बड़े मजबूत असाब हैं उनके, बड़े एक अच्छी जजमेंट करने वाले हैं। तो वो किसी ऐसे कंक्रीट प्रूफ के बगैर इंशाल्लाह कोई हमारे लीडर्स के ऊपर कोई कदगन नहीं आएगी और इंशाल्लाह वो बरी होंगे। चले, नदीम अफजल चंद साहब भी आ गए जी। चंद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। कितने रह गए सो तुसी? सर मैं दरगाह इलाके में था, माजरत के साथ आपसे जरा लेट हो गई। नहीं, कोई बात नहीं, लेट तो वैसे काफी हो गए, बड़े अरसे बाद आपको हुकूमत मिली और आपको भी बड़ा आपकी भी इंडक्शन चंद साहब बड़े अरसे बाद हुई, जो कि मेरे ख्याल में पहले दिन से हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी चले, देर आए दुरुस्त आए। ये जो डील और ढील की बात हो रही है, चौधरी मंजूर साहब की स्टेटमेंट पे मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा जी कि मरियम बीबी चुप का रोज़ा नहीं तोड़ेंगी, नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी मुल्क से बाहर चले जाएंगे और जनाब उसके बाद जनाब शहबाज शरीफ साहब भी बाहर चले जाएंगे और उन्होंने बताया वजूहात जो है वो ये होंगी मेडिकल ग्राउंड्स पे और शहबाज शरीफ साहब लेकिन वापस आ जाएंगे। इसमें कितनी सदाकत है जी? देखें जी, ये कयास राइयां तो यकीनन बड़ी देर से चल रही हैं और हर किसी का अपना हक है कौन किस तरह के अंदाज में सियासत करना चाहता है। कोई सिर्फ इक़्तिदार की सियासत करना चाहता है या अपोजिशन में भी रहकर आवाम के लिए स्ट्रगल करना चाहता है।
ये हर कोई दार से लट चूम जाता है, कोई अपने केसेस के ऊपर डील कर लेता है, ये होता रहता है इस मुल्क में। लेकिन मैं तो पहले दिन से कहता हूँ कि मियां शहबाज शरीफ साहब बगैर बैसाखियों की सियासत कभी भी नहीं करेंगे। और जो बयानिया मियां नवाज शरीफ साहब का था, वो बयानिया यकीनन अब दब गया है, नून लीग में नजर आ रहा है। उनके बंदों से भी मेरी प्राइवेटली मुलाकातें होती रहती हैं इस्लामाबाद, तो वो सारे बड़े खुद एडमिट करते हैं कि वो हमारा बयानिया पीछे चला गया है, नया बयानिया आ गया है। जो मुस्लिम लीग पुरानी ना 1988-90 वाली, वो बयानिया दोबारा आ गया है कि बस अपना मेल मिला के चलो और अपने चमड़ी दमड़ी दोनों बचाओ और हुकूमत का इंतजार करो और अपोजिशन में चुप करके दियारे गैर में चले जाओ। तो ये लेकिन अगर ये सारी बातें आपकी, मैं समझता हूँ कम से कम आप राना अफजल साहब हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, इनको कहें कि वो हबीब जालिब की नज़में तो वापस कर देना जो नोट्स लिए हुए। चले राना अफजल साहब से मैं कहता हूँ वो हबीब जालिब की नज़में वापस कर देंगे, अभी उनकी तरफ जाता हूँ। लेकिन पहले आप बताएं ना, आप लोगों ने तो कहा था कि यानी कि आपकी गवर्नमेंट ने कहा था, पीटीआई की गवर्नमेंट ने कहा था कि कोई डील नहीं होगी। नहीं, लेकिन बाहर अगर मुल्क से जाएंगे तो आपकी मर्जी के बगैर तो नहीं जा सकते। राना मुबशर साहब, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अभी कल हमारी मीटिंग है, कल यकीनन मैं ये सवाल उठाऊंगा और आपको वापस आकर बताऊंगा। मैं तो अभी 1 हफ्ता 10 दिन हो गए मीटिंग में बैठ रहा हूँ। वहां पे तो मुझे जो चीज आई है समझ में कि गवर्नमेंट लेवल पे तो कोई डील नहीं है। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पते पर्दा क्या क्या चीजें होती हैं। और नहीं, मनु नहीं पता, मैं बिल्कुल इनोसेंट हूं, मनु नहीं पता, तुसी समझा दो। खबर है यहाँ पर इंटरनेशनल फ्रेंड्स भी होते हैं, नेशनल फ्रेंड्स भी होते हैं, इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। लेकिन चीजें खुल के सामने आ जाएगी राना साहब, फिर कौन छुपा सकेगा कौन नहीं छुपा सकेगा ये एक अलहदा बात है। लेकिन अभी तक तो गवर्नमेंट के लेवल पे ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन गुड जेस्चर के तौर पे नून लीग जो कर रही है किसी के साथ, अब ये नहीं पता किसके साथ कर रही है गुड जेस्चर, पर शो किया जा रहा है, अच्छे बच्चे बन के हम रहेंगे। राणा साहब आसरे नेगू मुझे हंसी इस बात की आ रही है, एक तो इनकी हुकूमत है, दूसरे इनके साथी हैं। हमने किसके पास चले जाना है? दूसरे केड़े साथी तो हैं? मुझे पता नहीं कौन सी है। दूसरे केड़े साथी हैं? बार बार कहते हैं हम एक पेज पे हैं और इस अब देखें ना जो जिस कमजोरी का जिक्र कर रहे हैं, फौज की गल कर रहे हो, 1990 वाली कमजोरी, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर फौज और हुकूमत एक पेज पे है राणा साहब, तो इसमें कोई सी बुराई है? अच्छी बात है, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि बुराई है। तो वो फिर हमें कमजोरी का ताना क्यों देते हैं? अच्छा चलो ठीक है। राणा साहब एक केड़े राणा साहब ने पहले ये दस दियो। राणा साहब, दोनों राणा साहब, मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर का स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। अदरवाइज आपको पता है कि मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है और मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि क्या क्या हो रहा है मुल्क में। 12 आपका क्लियर है, आपकी पार्टी का क्लियर नहीं है। 2-3 दिन बाद राना मुबशर के साथ जब प्रोग्राम करेंगे तो फिर मैं आपसे जरा डिटेल इंफॉर्मेशन लेके बात करूंगा। चलो ठीक है, मेरे ख्याल में बेबसी का जिक्र हो रहा है। अच्छा तुसी हबीब जालिब वाली पहले नज़म तो वापस लो ना राणा अफजल साहब। नज़म से वो कहे वापस देना, अपना बयानिया खत्म हो गया, वापस कर देना। आप ये पुराना बयानिया दोबारा जिलानी वाला बयानिया ले आए। चले वो उस पर बात करते हैं, जरा ब्रेक में पूछते हैं हबीब जालिब वाली नज़म वापस लेते हैं राणा अफजल साहब या नहीं लेते, क्योंकि सर मेरे से नाराज़ हो जाएंगी। लेकिन बार बार मुझे कान में कहा जा रहा है कि ब्रेक ले लो जी, ब्रेक ले लूँ, वापस आते हैं तो सैर कामरान के पास भी जाएंगे और शेख रशीद का वो क्लिप भी मैं सॉरी शेख रशीद साहब का भी क्लिप सुनाना चाहूँगा जी मैं एक दफ़ा फिर दोबारा, ताकि चंद साहब भी सुन लें एक छोटी सी ब्रेक के बाद। डील या ढील जी, और जैसे मैंने पहले बताया जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज किसी भी वक्त रात को मुल्क से बाहर चले जाएंगे। अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और बरतानिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी खिताब करेंगे और अमेरिका में वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों से भी मुलाकात की जा सकती है उनकी तरफ से जी। और साथ ही डील और ढील की तरफ अगर चलें तो चंद साहब ने हमें थोड़ी सी देर से ज्वाइन किया था। मैं चाहूँगा ये कि चंद साहब आप शेख रशीद साहब का वो क्लिप ज़रा सुन लें जिसमें उन्होंने
बड़ा ऑब्वियस करके सारी चीज़ें बयान कर दी हैं। आप उस पर कमेंट करेंगे तो फिर मैं सैर के पास जाऊंगा, नहीं तो सैर नाराज़ हो जाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले को मनु एवं डर लगता रहता है कि मेरे नाराज़ ना हो जाए। वैसे मेरा बड़े नाराज़ रहते हैं। जरा सुनाए जी शेख साहब क्लिप। डील जो है वो ढील में बदलने जा रही है। मैं शेयर कर रहा हूं कि शहबाज शरीफ डील मांग रहा है, डील नहीं मांगी तो वो ढील मांग रहा है। बुनियादें एरा जो है शहबाज शरीफ उठाता है और उस पर छत नवाज शरीफ की डलती है हमेशा से, ये पुराना रिकॉर्ड है। अगर ढील हो रही है और अगर ढील दी जा रही है और ढील लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं मियाँ बरादरान, तो फिर ये ढील कब तक मैच्योर हो जाएगी, कब तक ये बाहर चले जाएंगे? 1-1.5 महीना की छूट दे दे मुझे, मैं कह चुका हूं 30 मार्च से पहले पहले कट्टी कट्ठा निकल आएगा। जी चंद साहब हुण तुसी दस दियो। देखिए राणा साहब, शेख रशीद साहब के बयान के ऊपर मैं क्या कमेंट्स करूंगा? कितने बयान पे कमेंट करोगे? फिर ओदा दस दियो मनु, मैं ओदा बयान उनका अपना स्कूल ऑफ थॉट है, मेरा एक अपना स्कूल ऑफ थॉट है, और वो ज्यादा बाखबर है मेरे से, मैं इतना बाखबर नहीं हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये बात ठीक है कि डील जो है वो तो उनको दीजिए। मैं तो पहले दिन से कहता हूँ कि इनका वीआईपी ट्रायल हो रहा है, ये कोई इस तरह का अकाउंटेबिलिटी जो है सही नहीं हो रही है इस मुल्क में। वीआईपी लोगों की, एलीट क्लास की अकाउंटेबिलिटी कभी भी नहीं हुई। देखिए छोटे छोटे बेचारे मुलजम, छोटी छोटी चोरियां, वो जेलों में पड़े हुए हैं, और बड़े लेवल पे जब वाइट कॉलर जो क्राइम होता है उसके ऊपर ये कोई अच्छी चीज नहीं है। मैं समझता हूँ चीजें ठीक है, आगे चलना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारे मकतबा फिक्र को ऑलरेडी डील दी है। तो अगर सियासतदानों को भी देनी है तो कम से कम कुछ कौम से माफी मांग लें, या कौम को कुछ पैसा लूटा हुआ वापस आ जाए, तो फिर ये एक अलग डिबेट है कि फिर भी डील होगी या नहीं होगी। लेकिन इस वक्त तक मैं समझता हूँ कि एलीट क्लास का प्रॉपर ट्रायल नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। सो आप इस चीज पे मुत्तफिक हैं? मैंने मियां शहबाज शरीफ साहब, देखिए नैब के अंडर है, आप कहेंगे आप एक हुकूमत है, भाई नैब हमारे अंडर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमारे अंडर नहीं है, नैब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट हमारे अंडर नहीं है। उसको एक मिनट, मैं वो उस पर बात ही नहीं कर रहा। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। चंद साहब सिंपल सी बात ये है, आप इस चीज पे, चंद साहब आप सिंपल सी बात ये है, आप इस चीज पे एग्री कर रहे हैं कि ढील दी जा रही है। आप कह रहे हैं वीआईपी ट्रायल हो रहा था, दैट मींस कि ढील दी जाती रही और दी जा रही है और दी जाएगी। बिल्कुल वीआईपी ट्रायल है, इस पे तो कोई दूसरी शक ही नहीं है। ट्रायल प्रॉपर जी जिस तरह होना चाहिए, जिस तरह मैं समझता हूँ उस तरह ट्रायल नहीं हो रहा। देखे ना, ये कहाँ का इंसाफ है कि मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ साहब ने करप्शन की है और उनके सेक्रेटरीज जो है वो सारे आजाद फिर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है मोस्टली। और ये मैं समझता हूँ कि जो अब सुप्रीम कोर्ट को या नैब को हम तो डिक्टेशन भी नहीं दे सकते, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रॉपर ट्रायल नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। चले आप बता दीजिए सहर बीबी, अब आपकी बारी आई गई है। प्रॉपर ट्रायल नहीं हो रहा ये कह रहे हैं जनाब चंद साहब बड़े बावाज़े बुलंद, और कह रहे हैं जनाब वीआईपी ट्रायल हो रहा है और ढील दी जाती रही, दी जा रही है और ऑब्वियसली दी भी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कहूँगी कि सबसे पहले जो दोहरा मयार नज़र आ रहा है आपको, अपोजिशन का तो कोई ट्रायल नज़र आ रहा है, लेकिन जो लोग हुकूमती बेंचों पे बैठे हैं या जिनका ताल्लुक हुकूमत से है उनका तो कोई ट्रायल हो ही नहीं रहा। अगर आप ये देखें कि आपको जिस किस्म का रवैया, जिस किस्म के एक्शंस नज़र आते हैं अपोजिशन के लिए, वो आपको हुकूमत के जो मुंसलिक लोग हैं उनके लिए नज़र नहीं आते। चाहे वो अलीमा खान हो, उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं करता, उनको उस तरह वो तो बेचारी गई अदालत पे गई। देखिए वो बता रही ना कि रवैये, तरीक़ेकार वो सब मुख्तलिफ है। आप ये देखिए कि गरीब लोगों के घर जो है वो मिसमार हो रहे हैं और बनी गाला के लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी आ जाती है। आप ये देखें कि अलीम खान के लिए जो है कोई और मयार है और बाकी सब के लिए कोई और मयार है। और मैं समझती हूँ कि जो बन रहा है ना फ़ज़ा कि जी किसी किस्म की ढील या रिलीफ दिया जाए, वो उसी वजह से हो रहा है क्योंकि पीटीआई की कारकर्दगी ऐसी है जिसने सबको सोचने पे मजबूर कर दिया है कि ये जिनको लेकर आए थे बड़ी उम्मीदें लगाकर, ये किसी कुछ करने वाले नहीं है सवाए डिज़ास्टर के। तो इन्होंने इकनॉमिक डिज़ास्टर क्रिएट कर दिया है, इन्होंने डिस्ट्रस्ट क्रिएट कर दिया है। ये तमाम जो दोस्त ममालिक से पैसा आ रहा है वो पता नहीं कहाँ जा रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि लोग जो है वो बहुत परेशान हैं। तो
ऐसी फिजा के अंदर ये देखना पड़ेगा कि आपके पास बाकी अपोजिशन के ऊपर कार्रवाई करने का जवाब क्या बनता है। ये तो एक शोर शराबा, एक प्रोपेगेंडा, एक इस किस्म की फिजा बनी और कार्रवाइयाँ शुरू हुई, और बाकी लगते तो ज़रूर है आसार कि डील या ढील चल रही है, क्योंकि इसके सिवा चारा कोई नहीं है, क्योंकि खामोशी बेवजह नहीं है। ये जो खामोशी नजर आ रही है, बिल्कुल मुझे नजर आ रहा है कि ये खामोशी बेवजह नहीं है, क्योंकि जो तजुर्बेकार सियासतदान है वो समझ जाते हैं, उनको पता है कि अभी की जो टीम है ये बगैर किसी तैयारी के आई है, ये शोर शराबा टीम है, ये यू टर्न टीम है, इन्होंने करना कराना कुछ नहीं है। बिलावल साहब क्या करने जा रहे हैं? मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी। वो बाहर जा रहे हैं, वो उनके जो इंटरेक्शंस होंगे आलमी सतह के ऊपर वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। हमने पहले भी देखा कि जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी डाइवोर्स किया, उन्होंने पाकिस्तान का जिस तरीके से दिफा किया, जिस तरह से नुक्ता नज़र पेश किया, उसकी बड़ी ज़रूरत है। आज पाकिस्तान को खारजा पॉलिसी के महाज के ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं, और मेरे ख्याल है कि एक यंग लीडर जिसका विजन है, जो समझता है, जिसको पर्चियाँ लेके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसका जाके इस लेवल पे इंटरेक्शन करना, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना, पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करना, थिंक टैंक्स में, यूनिवर्सिटीज़ में और इंस्टीट्यूट्स पे इंटरेक्शन करना, उधर खिताब करना, मैं समझती हूँ बड़ा ज़रूरी है। और इसका एक बड़ा खला है मौजूद, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी खारजा पॉलिसी है, मैं ख़ुद भी जब गई हूँ यूएस, तो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था कि आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन आपकी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से डील कर रही है, लेकिन जो पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स हैं, जो सेनेटर्स हैं, उनके साथ इंटरेक्शन नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं उनको जो है बिल्कुल दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे इसमें। ही इज़ अ यंग ब्रिलियंट लीडर। तो बाकी ये कि जो है अगर यही कारकर्दगी रही, और उसके अलावा भी एक और बात, इसके अलावा भी एक और बात कि अगर मैं ये समझती हूँ कि ये इस कारकर्दगी के बाद हो सकता है कि हुकूमत ही को डील या डील लेने की जरूरत पड़ जाए, इसलिए कि अगर क्या बात ये बिल्कुल ये जो है अगर अपने इसमें फेल हो जाते हैं तो फिर यही जो है ना पैमाने हुकूमत के पास लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी भी है, मिड टर्म स्ट्रेटजी भी है। जो शॉर्ट टर्म बातों में नहीं, मैं इससे डिसएग्री करूंगा। बातों में नहीं है, जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स नहीं आ रहे, वहाँ पे थोड़ा फेलियर जरूर है हुकूमत की तरफ से, लेकिन शॉर्ट टर्म और मिड टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी तजुर्बे का ना बनाए पाकिस्तान को। क्या ये तजुर्बे का बनाया हुआ इन्होंने? आप लोगों ने गिनी पिग बनाई रखा, आप लोगों ने पाकिस्तान को गिनी पिग बनाई रखा, उसका कोई नहीं पूछता। अभी तक ये यू टर्न पॉलिसी पर सर्वाइव कर रहे हैं, यू टर्न पॉलिसी का कवर ले रहे हैं, और जब इनको अपनी कारकर्दगी का हिसाब देना पड़ेगा तो फिर यही होगा कि फिर इनके साथ भी ये होगा, फिर ये ढूंढेंगे एग्जिट और ये ढूंढेंगे ढील और ये ढूंढेंगे डील। क्यों चंद साहब, आपको डील और एग्जिट ढूंढेंगे आप लोग? मैं अब मैडम क्या जवाब दूं? कुछ तो दे दो आज जवाब, तो कसम तोड़ ही दो, रोजा तोड़ दो आज। मैं नए तर्जुमान है ये डील उसको ढूंढने की जरूरत होती है जिसके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो, जिनके ऐसे बिजनेस हो जैसे इस मुल्क में पकड़े जा रहे हैं लोगों के, तो उनको यकीनन जरूरत होती है। लेकिन मैं समझता हूँ किसी को भी नहीं मिलने चाहिए, और ट्रायल जी ट्रायल अदल की बुनियाद पे होना चाहिए। राना साहब, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर मुझे एक बात बता दें चंद साहब, मेरा आई हैव अ डिफरेंट क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज कि अगर जैसे शेख साहब भी कह रहे हैं, यहाँ पे सहर बीबी भी कह रही हैं कि जनाब उनको भी इंडिकेटर्स इसी किस्म के मिल रहे हैं, तजर्बाकार किस्म के सियासतदान जो होते हैं उनको समझ आ जाती है कि डील हो रही है, डील मिल रही है, व्हाटएवर। आप भी इस चीज़ को कह रहे हैं जनाब कि वीआईपी ट्रायल होता रहा। सो अगर ये सारी बातें अगर हम सारी मिला के देखें तो फिर पीटीआई का स्टैंस कहाँ जाएगा? क्योंकि जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ वो तो कोई ना ढील देने के चक्कर में है ना डील करने के चक्कर में है। तो फिर पीटीआई का स्टैंस क्या होगा अगर मियाँ साहब बाहर चले जाते हैं, मरियम बीबी बाहर चली जाती हैं, कोई चीज़ अगर प्रूफ नहीं होती उन पे अदालतों में, तो और शहबाज शरीफ साहब भी बाहर चले जाता है, गो कि वो कहा जाता है वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर इस तरह होता है तो पीटीआई का स्टैंस कहाँ जाएगा? वो किस जगह पे खड़ी होगी? उस कौन से पैरों पे खड़े होकर बात? देखिए राना साहब, दो चीजें हैं। खान साहब के अंदर विक्टिमाइजेशन वाली बात बिल्कुल नहीं है, वो डेमोक्रेटिक पर्सन है। विक्टिमाइजेशन पे तो वो बिलीव ही नहीं करते। रहेगी बात, आप कहते हैं ट्रायल की, देखें अब ये जस्टिस क्यूम वाली कोर्ट्स नहीं है कि किसी के कहने पे सजाएं दे दें और छोड़ दें। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट नैब है,
और मैं समझता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत थोड़ा है। गवर्नमेंट की ख्वाहिशात अगर होगी भी तो 100% वो गवर्नमेंट तो फिर अपना थ्रू अटॉर्नी जनरल या प्रोसिक्यूटर अपना परसू ही कर सकती है ना। गवर्नमेंट किसी को, मैं समझती हूँ जब अदालत रिलीफ दे गवर्नमेंट उसके ऊपर सिवाय पिटीशन के, सिवाय अपील में जाने के, गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त जो जुडिशरी है। बड़े महदूद ऑप्शन हैं गवर्नमेंट के पास। विक्टिमाइजेशन पे बिलीव नहीं करते कि खामखा जिस तरह साबका अदवार में लोग पे केसेस बनाते जा रहे हैं, जो एक पुराना माइंडसेट था सियासत का, मियां साहबान का, अगर उस तरह विक्टिमाइजेशन करनी हो तो बहुत सारे केसेस बनाए जा सकते हैं। तशद्दुद भी लोगों पर उसी तरह जेलों में करवाया जा सकता है, थानों में करवाया जा सकता है, लोगों की जायदादों पे कब्जा किया जा सकता है, उनके वीआईपी सपोर्टर्स की टांगें तुड़वाई जा सकती हैं जिस तरह साबका अदवार में हुआ, लोगों को गायब किया जा सकता है जिस तरह होता रहा। लेकिन अब वो सियासत का खात्मा हो चुका है। ये क्रेडिट आप पीटीआई को दें कि पीटीआई उस सियासत पे बिलीव नहीं करती। जब उस सियासत पे बिलीव नहीं करती तो आप ये भी नहीं कह सकते कि कोर्ट से आप अपनी मन मर्जी के या नैब से आप अपनी मर्जी के फैसले ले लें। सियासी बयान और चीज होते हैं, प्रैक्टिकली तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इस वक्त कोर्ट्स किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करती, ना किसी की ख्वाहिशात पे अमल हो सकता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है चंद साहब, और उस पर मैं इनपुट चाहूँगा राना साहब की भी, राना मोहम्मद अफजल साहब की भी। द पॉइंट इज़ कि अगर सपोजिटली हमें नहीं पता कल क्या होगा, कल अदालतें क्या फैसला सुनाती, हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कल को अगर मियां नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को अगर क्लीन चिट मिल जाती है तो वो तो इंडोर्समेंट हो जाएगी सारी ज़िंदगी के लिए कि उन पे जितने इल्ज़ामात लगे थे वो गलत थे। सो उनको तो एक हमेशा के लिए क्लीन चिट मिल जाएगी। फिर आप लोग क्या करेंगे, मतलब आप लोगों की सियासत कहाँ खड़ी होगी, आप किस मतलब कौन सा आप पैमाना यूज़ करेंगे कि टू मूव फॉरवर्ड, अपनी पॉलिटिक्स को आगे लेके कैसे चलेंगे आप लोग? देखिए, अब अदालतों में तो चीजें साबित हो चुकी हैं कि उनके पनामा का केस हो या फ्लैट्स हो, सारी चीजें पकड़ी गई हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और एक पनामा फिशाई बादी नजर में ये भी सब लोगों को पता है कि कौन ऑनेस्ट है और कौन करप्ट है, किसने पैसे कहाँ से कमाए, कहाँ से बिजनेस किया रियासत के बलबूते पर। अब किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, ये पूरी कौम को पता है। क्लीन चिट अदालतें किसको देती हैं, अवाम किसको देती है, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन इस मुल्क में एक चीज हकीकत है कि तकड़े बंदे का एहतसाब, हमारा कानून कमजोर के लिए और है और तकड़े के लिए और है। रहेगी बात, आप कहते हैं कि खान साहब की हुकूमत को आए हुए अभी 5 महीने हुए हैं। इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो उसके निपट रहे हैं, खारजा पॉलिसी के लेवल पे बहुत कामयाबियां हो रही हैं, उससे निपट रहे हैं, इंटरनल एक्सटर्नल क्राइसिस है। किस तरह मुल्क को खिलवाड़ करके किस तरह छोड़ के गए हैं, तो ये उन क्राइसिस से भी निपट रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी एक और चीज है, और अकाउंटेबिलिटी भी मैं समझता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी में और विक्टिमाइजेशन में बड़ा थोड़ा सा फर्क होता है। हम उस पर भी देख रहे हैं कि कई विक्टिमाइजेशन हमारे खाते में ना है। अकाउंटेबिलिटी हमारी ख्वाहिश है कि वो इदारे कितनी अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं, ये एक अलग टॉपिक है। मेरे ख्याल में इस पर मैं तफसीलन जवाब चाहूँगा राना मोहम्मद अफजल साहब का और सहर का भी, लेकिन एक ब्रेक ले लूँ, उसके बाद वापस आकर। इमरान खान साहब के पास और इमरान खान साहब की हुकूमत के पास लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी भी है, मिड टर्म स्ट्रेटजी भी है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी में गड़बड़ आ रही है जनाब, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। आप कुछ कहना चाह रही थी सहर कामरान, मैं आपको बार बार रोक देता हूँ और ज़्यादा मेरी आदत नहीं है वैसे पीपल्स पार्टी वालों को रोकने की, लेकिन आपसे मैं एज ले लेता हूँ। नहीं, मुझे तो लगता है अभी तक आपकी उम्मीदें कायम है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी फेल हो गई, मीडियम जो है वो स्ट्रेटजी कहीं नजर नहीं आती, उनके इख्तियार में कुछ है नहीं। अच्छा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पता नहीं क्या होगी। देखिए, अभी तक तो लगता है हुकूमत कंफ्यूज्ड है। अगर हुकूमत वाकई परफॉर्म करना चाहती तो शोर शराबे नहीं अभी तो आप देखिए कि जो इकोनॉमिस्ट है वो छोड़ के इमरान खान को तो उनकी बेगम बताती हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कंफ्यूज नहीं है तो वो क्या है, उन्हें तो यही नहीं पता कि मुल्क में हो क्या रहा है। वो अभी तक आवाम को अंडे, मुर्गी, भैंस, कट्टे के लारे दे रहे हैं। देखिए, बात ये संजीदा हो, ये पाकिस्तान हम सबका है, परफॉर्म करें भाई। अगर आपका होमवर्क नहीं था, जुमा 8 दिन हुए आए हुए, क्या परफॉर्म करें पीटीआई वाले?
नहीं तो वो तो 100 दिन में परफॉर्म करना चाह रहे थे, फिर 100 दिन भी गुजर गए, फिर तो देखे ना, यही तो हम कह रहे हैं कि गलत कर रहे थे, सिलेक्टेड है, तैयारी नहीं है, अभी उनको ये भी नहीं पता कि डील कौन कर रहा है, डील कहाँ पे मिल रही है, किसको। और मैं ये भी आपको एक और बताऊं, एक और भी पहलू है, अगर ये जो अपोजिशन है ना, ये वाकई सही इनका हो गया ना अलायंस, तो फिर डील वाकई इमरान खान को लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद किसी और डील की जरूरत भी नहीं रहेगी। इसकी जरूरत भी नहीं रहेगी। ये जो पीपल्स पार्टी वाले इत्तेहाद कर रहे थे नून लीग के साथ, इनसे पूछे इनका इत्तेहाद अब किधर जाएगा, कितने जाएगा जी? अभी थोड़ा सब्र करें, बजाय दूसरों पे इल्जाम लगाने वाले। इल्जाम नहीं लगा रहे। जियाउल हक की रूह के साथ आप खड़े थे, जरदारी साहब और बिलावल साहब शरीफ आदमी को भी लेके चैम्बर में गए और कहा कि हमारा इत्तेहाद हो गया। वो इत्तेहाद किधर गया? देखिए, बात यह है कि सियासत में गुफ्तगू की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। बेनजीर भुट्टो साहिबा ने भी रिकंसिलेशन का जो है पॉलिसी उसको अपनाया। हमने कोई, हमारी जाती दुश्मनियां तो है नहीं, लोगों ने सियासी इत्तेहाद किए, और जहां आपके जो है वो ऐसे आ जाते हैं मौक़िफ़ जो यकसा होते हैं, उन पे इत्तेहाद भी होते हैं। अब देखना ये कि क्या हुकूमत वाकई इस काबिल है कि वो पाकिस्तान को लेके आगे चले, वरना पाकिस्तान की अवाम मजबूर कर देगी अपोजिशन पार्टीज को कि आप इकट्ठे हो, ताकि आप जो है वो लाए अमल बनाएं। इस वक्त तो आप ये देखें कौन सी इंडस्ट्री है जो चल रही है, रियल इस्टेट तबाह है, मीडिया में आप देखें लोग जो है वो नौकरियों से फारिग हो रहे हैं, आप देखें इन्वेस्टर्स को बदएतमादी बढ़ रही है, आप उसको देखें इकोनॉमिक्स को आपकी किधर जा रही है, आपके जो है डेफिसिट्स बढ़ रहे हैं, आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो मांगे तांगे के बाद भी स्टेबल नहीं हो रहे हैं। तो ये जो आपके टारगेट्स मिस हो रहे हैं, अब आप और क्या तजुर्बे करना चाहते हैं? देखिए, हमने तो मौका दिया, भरपूर मौका दिया, कहा कि जी आप आगे चले, आप आगे चले, बड़ा अच्छा जेस्चर शो किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आप चले, आप मुल्क के लिए काम करें, हम आपका साथ देंगे। मगर मसला है कि इनको पता है कि ये नहीं चला सकते, इसीलिए ये ऐसा माहौल पैदा करते हैं, प्रोपेगेंडा, शोर शराबा, हंगामा आराई, ताकि जो है कोई इनको सेफ एग्जिट मिल जाए। इस वक्त असल एग्जिट जो है वो तो खुद हुकूमत ढूंढ रही है, क्योंकि उन्हें पता है ये इसके अहल नहीं है कि ये अमूरे हुकूमत चला सके। इनको पता लग गया है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। राना साहब, आपका क्या ख्याल है? फिर मैं जरा चंद साहब के पास जाऊँ। देखिए, आपने कहा कि इनके पास शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हैं और लॉन्ग, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। मुझे कोई लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी नजर नहीं आती है। इमरान खान में है कि वो बड़े प्रोमिसेस करते हैं। 5 साल उन्होंने लारा लगाया कि मैं आऊंगा तो सबजबा कर दूंगा, अभी 2 साल आगे चले जाएं, फिर आगे चल जाएं, ये इस तरह से वक्त गुजारेंगे, कॉन्फिडेंस की मार देते हैं। और मैं समझता हूं कि ही इज अ वेरी गुड एक्टर, और उनको लोगों को वो जो स्टेज कंटेनर पे ड्रामा होता था, वो सोप ऑपरा, उसी के ऊपर लगाया हुआ है। और आपके अहदाफ गिर रहे हैं। इस साल चंद साहब बैठे हैं, ज़राअत से ताल्लुक है, आज आपकी एग्रीकल्चर आउटपुट गिर गई है, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 1% डाउन है इस वक्त। आपका जो ये कहते हैं जी हमने वो जो फिस्कल डेफिसिट था वो हमने कम कर दिया। यकीन करें, अगर रिमिटेंसेस को निकाल दें तो फिस्कल डेफिसिट बड़ा है। हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाते थे कि 19 अरब डॉलर के फिस्कल डेफिसिट हो गया, इनका उससे बढ़ गया। सिर्फ रिमिटेंसेस जो ओवरसीज पाकिस्तानीज ने पैसे भेजे हैं उसकी वजह से थोड़ा सा कम हुआ है। दूसरी ये बात करें जी कि जो अदालतें हैं वो हमें शायद नरमी के साथ ट्रीट कर रही हैं। मुझे बताएं, यहाँ केस चल किसका रहा है? सवाए नून लीग के लीडर्स के किसका केस चल रहा है? अलीम खान का चल रहा है। अलीमा को एक वो सॉफ्ट दे दिया गया। फिर इनके वो जो थे स्वाति साहब, उनका केस किधर गुम हो गया? इनके जो वो लॉ मिनिस्टर थे उनका केस कहाँ गया? कोई केस नहीं चल रहा। वो पेशावर बीआरटी को कोई पूछ ही नहीं रहा, वो बुला दिया हमको कि वो स्वाति ने भी कुछ किया था। उसके बाद वो दावर थे एसपी, वो गायब हो गया। साहिवाल में क्या हो रहा है? मालम जब्बा का क्या हुआ? कोई केस चल ही नहीं रहा है इस मुल्क के अंदर। अगर केस चल रहे हैं तो मियां नवाज शरीफ के चल रहे हैं, और फिर हमें कहते हैं जी इनको डील मिलती है, इनको ये मिलता है। मतलब ये तो गलत बात है। अगर और मुझे बताएंगे अभी तक साबित क्या हुआ है? इंशाल्लाह वो बरी होंगे। कुछ साबित नहीं हुआ। कोई यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान से कोई पैसा चोरी नहीं हुआ। मैं चंद साहब के वाइंडिंग रिमार्क्स ले लूं। चंद साहब, एक चीज़ जहन में रख लें, अवाम जो है, लोग जो हैं, वो एक चीज़ पर जोर देते हैं। वो आपको भी पता है, आप बड़े खुल के स्टेटमेंट देते हैं और सच्ची बात करते हैं। मैं गलत नहीं कहूँगा, आप सच्ची बात करते हैं। और अवाम चाहते ये हैं कि अगर किसी का एहतसाब शुरू हुआ है और जिस पे एलिगेशंस लगे,
100% ना सही, एटलीस्ट 50% जो एलिगेशन है वो प्रूफ कम से कम हो जाए, ताकि मंतकी अंजाम तक जो अकाउंटेबिलिटी है वो पहुँचे। अगर वो नहीं पहुँचती और 50% भी जो एलिगेशन या प्रूफ नहीं होते, तो फिर मुझे बताएं कि अवाम कहाँ जाएगी, उसका कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा। देखिए राना साहब, अवाम तो बिल्कुल चाहते हैं कि लोगों से रिकवरी हो और इन बड़े बिग गन से जिन्होंने इस मुल्क को लूटा हुआ है सबसे पैसा लेके अवाम के ऊपर वापस लगाया जाए, किया जाए। ये अवाम तो चाहते हैं, लेकिन ये मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि अगर इन लोगों को राहत मिलती है, खा जुडिशल सिस्टम की तरफ से मिलती है, खा नैब की तरफ से मिलती है, तो यकीनन ये अवाम को अच्छा नहीं लगेगा और ये इस मुल्क के साथ भी ज्यादती होगी। जिन्होंने इस मुल्क के साथ इतने सालों 35 ईयर्स में जो खलवाड़ किया है, इदारे बेचे हैं प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, कर्ज लिए, कर्ज दर कर्ज, अपनी माँ बहनों के घर के बर्तन बेचने वाली बात है जब आप मुल्क के इदारे बेचते हैं। तो ये जो चीजें बिकी हैं, आज हमारा मजदूर किसान पिस रहा है, तो इन लोगों की वजह से जिन्होंने इस मुल्क को खाया, निचोड़ा और चले गए। तो यकीनन अगर इनके साथ आउट ऑफ द कोर्ट या आउट ऑफ द सेटलमेंट होगी तो आवाम उस पर खुश नहीं होंगे। ये एक हकीकत है। अभी कितना कर्जा हो गया जब से ये आए 5 महीनों में? और लेकिन अल्लाह करे इस मुल्क की अदालतें, इस मुल्क का अकाउंटेबिलिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाए कि जिसने जो खाया हो उसको सजा मिले और इस मुल्क में डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो, जमहूरियत स्ट्रांग हो। और ये हमारी ख्वाहिश है और आपकी भी ख्वाहिश है। लेकिन इन्होंने पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे, कभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नाम पे रोक देते हैं, कभी किसी और चक्कर में रोक देते हैं। तो ये पार्लियामेंट का माहौल भी जिस तरह खराब किया जा रहा है, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। तो आते नहीं है और मैं समझता हूँ कि ये इनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसमें मैं हूँ या कोई नून लीग है या पीपल्स पार्टी है, जिम्मेदारी सबकी है और हमें अपनी जिम्मेदारियों का मुजाहरा करके आगे चलना चाहिए। अवाम को जवाबदेह होना पड़ेगा। जो भी सिस्टम में अंदर खराबियां पैदा करेगा या जिसने खराब की हो, अगर उनको राहत मिलेगी तो यकीनन अवाम नाराज होंगे। डेफिनेटली जी, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अवाम चाहते हैं कि हर अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो शुरू हुआ है, जिसका भी हो, किसी भी इंडिविजुअल का हो, वो मंतकी अंजाम तक पहुंचे। हुकूमत की परफॉर्मेंस चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। आप चाहते हैं राज साहब? अवाम हुकूमत की परफॉर्मेंस चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। मैं डर गया, मैं क्या तुसी परफॉर्मेंस चाहते हैं। लेकिन अवाम को मिल क्या रहा है? गैस की कीमत दुगनी, दवाइयों की कीमत दुगनी, बिजली के बिल ज्यादा, अवाम को तो यही मिल रहा है। पर वही जी, शॉर्ट टर्म जो स्ट्रेटजी है उसमें गड़बड़ है और उसमें अवाम को हिट फेस करनी पड़ेगी। बाकी सब वादे हैं। अच्छा, बाकी सारे वादे। चले, लेट्स सी, वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड जी। फिलहाल राना मुबशिर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।